गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे ढंग से। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्तित है। पहला तो परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्या देखिए कौन कौन प्रकार का होता है। परिमेय संख्या पहला परिमेय संख्या का प्रकार होता है शांत, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। लिख रहे हैं शांत, एक होता है अशांत अशांत अनावर्ती। अब हम लोग देख रहे हैं कि शांत क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है। शांत मतलब होता है भागा देने के बाद पूरा कट जाए, उसको शांत बोला जाता है। जैसे 2 में हम लोग 6 से भागा दे रहे हैं, तो 3 बार ले जाएंगे तो ये कट जाएगा 6, पूरा प्लेट कट गया यानी पूरा कट जाएगा तो उसको कह देंगे 7, नहीं कटेगा तो उसको अशांत अनावर्ती कहेंगे। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे 6 में हम लोग 20 से भागा दे रहे हैं, 3 बार हो जाएगा तो 36 18 हो गया, बच गया 2। फिर पॉइंट रखेंगे तो ऊपर से 0 उतर जाएगा, फिर 3 बार हो जाएगा तो 18, फिर 2 बच गया, फिर 3 बार हो जाएगा 18। ऐसे कर कर डॉट 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 ये अनंत तक 3 3 3 3 आता ही चल जाएगा। यानी शांत नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। जो कोई ऐसा संख्या हो जिसको भागा देने पर शांत न हो, डॉट 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 कर अनंत तक जाए, उसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो ये हो गया अशांत अनावर्ती एग्जाम्पल, ये हो गया शांत का एग्जाम्पल। यही प्रक्रिया को फॉलो करके इस सबको बताना है कौन इसमें शांत है और कौन अशांत है। तो शांत पता करने के लिए हम लोग को उसके हर में यदि 2 और 5 के पावर हो तो उसको शांत हो जाता है। जैसे 2m गुने 5m, यदि उसके हर इस 2m गुने 5m के फॉर्मेट में रहे तो उसको कहा जाता है शांत है, नहीं है तो लिख देंगे अशांत है। ये शांत का फॉर्मेट है स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन का करें। पहला नंबर का रहा है 13 बटे में 3125 का रहा है। तो हम लोग को ऊपर वाला से मतलब नहीं है, ऊपर वाला से मतलब इसे नहीं है क्योंकि साफ मना करते बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी भागा नहीं देना, इसमें बिना भागा दिए ही बता देना है। तो इसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 का घात होना चाहिए। इसके अलावा कोई और आ जा रहा है तो हो जाएगा अशांत अनावर्ती। देखें इसका तोड़कर 3125 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 5 ले जाएंगे लोग, 3 से नहीं जाएगा तो 5 ले जा रहे हैं, जो है 6 25 30, 1 5 दूनी 10, 2 5 25, 625 आ गए। फिर 5 ले जाएंगे, ये हो गया 12 5 60, ये हो गया 25, तो 50 25। फिर 5 ले जाएंगे तो हो जाएगा 25, फिर 5 ले जाएंगे लोग तो हो गया 5, फिर 5 ले जाएंगे तो हो गया 1, यानी इसका फैक्टर हुआ इतना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन को 13 बटे 3125, इसको सॉल्व करने में बताया है 13 बटा में 1 2 3 4 5, यानी 5 आया है 5 बार। ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल ही ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 5 को 5 आया है तो 5 के घात 5 लिख दिया। इसको सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। हम लोग को लाना था 5 के पावर कुछ हो और 2 के पावर कुछ हो, तो यहाँ पर 5 के पावर आ गया 5, लेकिन 2 के पावर नहीं आया है। देखिए 2 के पावर कैसे इतना आया है, इसमें 1 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत, 1 से गुना करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी संख्या से 1 से गुना कर देंगे तो सेम संख्या ही आता है। तो इसको फिर नीचे लिख सकते हैं ऐसे 13 बटे 5 के पावर 5। यदि किसी भी संख्या के पावर 0 कर दे, जैसे मान लीजिए 1 के पावर 0 कर देंगे तो संख्या 1 हो जाएगा, 2 के पावर 0 कर देंगे तो पावर हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर 0 जाएगा तो उसको 1 माना जाता है। तो 2 के पावर इसको 0 लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 0 लिख देंगे तो इसका मान हो जाएगा 1। ये 2 इसको आगे लिख रहे हैं 13 बटे 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर 5,
यानी 2 के पावर कुछ और 5 के पावर कुछ आना चाहिए। यहाँ पर यही ना है शांत होने के लिए, 2 के पावर कुछ आया है, यानी 2 के पावर n गुना 5 के पावर m। ये सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ये इसके फॉर्मेट में आ गया तो अतः इसको लिख सकते हैं कि शांत है। अतः यह शांत है क्योंकि हर में 2 के पावर n भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, नहीं लिख देते, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। पहले हम लोग बना चुके हैं, अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। यहाँ पर दूसरा बना दे रहे हैं। दूसरा में दिया है 17/8। 17/8 यदि कटने लायक हो तो उसको घटा कर बनेंगे, कटने लायक नहीं है तो डायरेक्ट बना। तो इसका हर में दिया है 8, तो 8 का हम तोड़ दे रहे हैं। ये हो गया, 2 से जाएगा तो 4 हो गया, फिर 2 से गया तो 2 हो गया, फिर 2 से गया तो 1 हो गया। तोड़ने के बाद 8 पाया है इतना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 17/8 बराबर 17/8 गुना 2 के पावर 3। इधर 2 के पावर 3 हो गया, इसमें भी गुना 1 से हम कर सकते हैं, 1 से गुना कर दे रहे हैं, 1 से गुना कर दिए। उसके बाद हो गई 17/2 के पावर 3। किसी के पावर यदि गुना कर रहे हैं 1 तो किसी के पावर 0 हो तो उसका मान 1 ही आता है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे भी हम लोग 5 के पावर 0। 2 गुने 5 के पावर के फॉर्मेट में आ गया तो ये भी क्या है, शांत है, तो इधर लिख देंगे शांत है। उसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर देखने से पहले इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें, तीसरा नंबर का है 64/455। यदि कटने लायक आता है तो उसको कटा कर बनाएंगे, तो कटने लायक नहीं है तो इसको नीचे वाला को फैक्टर कर दें, यानी डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कर दें। तो डिनोमिनेटर में दिया है 455। डिनोमिनेटर मतलब होता है हर, और न्यूमरेटर मतलब होता है आस। तो आम से ऊपर वाला कहा जाता है, हर नीचे वाला कहा जाता है। तो नीचे वाला का फैक्टर करना है, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देना है इसको आभाज्य गुणनखंड के रूप में। ये हो गया, 3 से नहीं जाएगा तो इसको ले जा रहे हैं 5 से, तो 9 5 45। ये हो गया 1 यानी 91 बार में, फिर 13 7 91 7 बार में, फिर 7 से हो गया 1, यानी इसका फैक्टर तोड़ने पर आया है 64/5 गुना 13 गुना 7। हम लोग पहले ही बता चुके हैं हम आप लोगों को, यदि हर में 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी संख्या आ जाता है तो उसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो इसमें 5 आया है, बट 5 के अलावा भी कोई आ गया है, 13 आ गया है, 7 आ गया है, तो जहां 5 और 2 के अलावा कोई भी संख्या दिखा तो उसको साफ लिख देना है, अशांत अनावर्ती होगा। इसको लिख दे रहे हैं यह अशांत अनावर्ती है क्योंकि हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तीसरा तक बना दिए है, अब बोर्ड पर जगह नहीं है तो इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा के बाद चौथा नंबर देखें हम लोग। चौथा नंबर का रहा है 15/1600। ये भी कटने वाला नहीं है, ऊपर नीचे नहीं कटने वाला है, तो डायरेक्ट इसका फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे हार का। तो हार में दिया है 1600,
यहाँ 1600 का तोड़ दे रहे हैं, इधर ही तोड़ दे रहे हैं 1600। 2 बार में 2 से गया तो हो गया 800, फिर 2 से गया तो 400, फिर 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, यानी 2 आया है और 5 आया है, इसको लिख दे रहे हैं 15/1 2 3 4 5 6, यानी 2 6 को आया है। 2 का 5 6 गुने 5 2 को आया है 1 2, 5 हो गया 2। तो हम लोग देख रहे हैं 2 के पावर कुछ आया है और 5 के पावर कुछ आया है, अतः 2 और 5 के फॉर्मेट में आया है, तो इसको लिख देंगे, अतः यह शांत है, शांत है, शांत है। यहाँ देख रहे हैं चौथे के बाद 5वां नंबर, 5वां में दिया है 29 343, ऊपर नीचे कट्टा वाला नहीं है तो इसको भागा दे रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसको तोड़ने पर कितना से जाएगा, 4 3 7 हो गया, ये जाएगा 7 से, ये हो गया 7 चौक 28, 4 बार में गया तो 28 हो गया, फिर 28 है 4 36 63, फिर 7 से ले लेंगे हम लोग, ये हो गया 7, फिर 7 से ले लेंगे लोग तो 1 हो गया, इसका फैक्टर हो गया 29/7 आया है 3 बार, 7 आया है इसमें 3 गुट हो, तो इसमें नहीं 2 आया नहीं 5 आया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। चलिए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5वां के बाद 6ठा नंबर, 6ठा नंबर में दिया है, इसको डायरेक्ट बना देंगे हम लोग, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के फॉर्मेट में तो साफ साफ दिख रहा है कि यानी 2 के पावर कुछ है और 5 के पावर कुछ है, अतः 2 और 5 का पावर है तो हो गया शांत है, शांत है। उसके बाद देख रहे हैं अगला नंबर 7वां में क्या दिया है 129 बटे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। हम लोग केवल 2 और 5 से मतलब, इसके अलावा यदि कोई भी संख्या आ जाए तो साफ साफ लिख देंगे अशांत अनावर्ती है। 2 भी आया है और 5 भी आया, 5 के अलावा 7 भी आ गया तो क्या हो जाएगा अशांत अनावर्ती, तो लिख देंगे यह अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है। 7वां नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं, 7वां के बाद हम लोग देख रहे हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6/15, 6/15। अब यदि हम लोग डायरेक्ट हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दे तो गलती हो जाएगा, क्या गलती हो जाएगा, ऐसे कटने वाला है, यदि कटने वाला है तो उसको कटा कर ही बनाएंगे, तो 3 के पावर से कटाएंगे तो ये होगा 3 दूनी 6 और 5 का 15 हो गया, तो ये आया है 2/5, कितना आ गया। इसका आगे देखते हैं हम लोग, 5 का तोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, इसका मतलब कि ये है 2/5 के पावर 1, इसको गुना 1 लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल भी 1 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या से 1 से गुना करेंगे तो सेम ही संख्या आता है, तो 2/5 के पावर n हो गया। किसी भी संख्या के पावर 0 आए तो उसको समझा जाता है 1 मान आया है उसका, गुने 2 के पावर हो गया 0, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1। इतना लिखने के बाद
यानी 2 के पावर भी पूछा गया और 5 के पावर दिया गया है। 2 और 5 के फॉर्मूले में गया है तो इसको लिख देंगे, अतः यह शांत है। क्या है? शांत है। शांत दशमलव है, हो गया। उससे अगला नीचे बना देते हैं। यहाँ पर जगह है। 8वां के बाद हो गया 9वां नंबर क्वेश्चन। 35/50। 35/50। 5×5 = 35 और 10×5 = 50। तो हम लोग 10 को तोड़ होगा, 2 के पावर 1 × 5 के पावर 1, 5 में आ गया था। अतः यह शांत क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन है 77/210। 200 नहीं कटने वाला है तो फिर नहीं कट रहा है तो हर का भाग बन सकता है। फिर 3 से जाएगा, नहीं तो 5 से जाएगा, तो 3 से ले जा रहे हैं। 5×3 = 15, 35 बार में हो गया 1। तो इसका 5 × 7 और 5 गया है, लेकिन 2 और 5 के अलावा भी संख्या, 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी संख्या आ जा रहा है हर, तो क्या होगा ये? अतः अशांत बनावट